एक दिन कला बड़ के पेड़ के नीचे झूला झूल रही होती है। कुछ ही समय में बिकाचू वहां भागते हुए आता है। बिकाचू, बिकाचू। अरे बिकाचू तू? बिकाचू, बिकाचू। ये देख बिकाचू, कितना मजा आ रहा है। आजा हम दोनों खेलते हैं। बिकाचू, बिकाचू। कला बिकाचू की ओर देखती है। उसे समझ में आता है कि बिकाचू कुछ कहना चाहता है। कला झूले को रुकाती है, बिकाचू को अपने पास लेती है। बिकाचू, क्या हुआ? आजा हम दोनों खेलते हैं। कला बिकाचू को उठा के अपने गोद में बिठाती है। उसी वक्त बिकाचू कला को कुछ दिखाने की कोशिश करता है। बिकाचू, बिकाचू। कला सोच में पड़ जाती है कि बिकाचू क्या कहना चाहता है। बिकाचू वहां से भागता है। बिकाचू, बिकाचू। बिकाचू भागते हुए गांव की उस मजबूत दीवार के पास पहुंचता है। कला भी उसके पीछे पीछे आती है। बिकाचू, क्या हुआ? क्यों भाग रहा है तू? बिकाचू, बिकाचू। बिकाचू कला को सामने दिख रहा बिल दिखाता है। ये तो चूहे का बिल है, इसमें क्या होगा? और ये बिल तो मुझे क्यों दिखा रहा है? बिकाचू कला को कुछ इशारों में समझाने की कोशिश करता है, पर कला कुछ भी नहीं समझ पाती। बिकाचू उसी वक्त उस बिल में घुस जाता है। बिकाचू, बाहर आओ। बिकाचू। थोड़े ही देर में बिकाचू जख्मी अवस्था में उस बिल से बाहर आता है। बिकाचू, क्या हुआ तुम्हें? बिकाचू, बिकाचू। कला बिकाचू को अपने नजदीक लेती है और सोच में पड़ जाती है। क्या है इस बिल में? और बिकाचू को अंदर क्या दिखाई दिया? कौन है इस बिल में? कला भागते हुए गांव में जाती है। सब गांव वालों को बताती है। गांव वाले ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कला गांव वालों को उस बिल के नजदीक ले जाती है। गांव वाले भी अपने अपने हथियार उठाकर कला के पीछे आते हैं। बिल के पास पहुंचते ही कला गांव वालों को उस बिल को खोदने के लिए कहती है। यही है वो बिल जिसमें बिकाचू गया था। जरूर कुछ तो है, इसे खोद के देखना होगा। हाँ हाँ, इसे खोदना ही होगा। अब फिर से गांव पे कोई संकट नहीं आना चाहिए। गांव वाले उस बिल को खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें समझ में आता है कि ये कोई भूमिगत मार्ग है। गांव वाले उस भूमिगत मार्ग में जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि चूहों की एक सेना वो भूमिगत मार्ग बना रही है। गांव वालों की आवाज सुनते ही सब चूहे उनकी ओर देखते हैं और उन पे हमला करते हैं। चूहों के हमले से गांव वाले उस बिल से बाहर आ जाते हैं। उन्हें जख्मी अवस्था में देख के सभी गांव वाले और कला डर जाते हैं। कला ये देखकर भागते हुए घर पहुंचती है। घर जाकर जीनी का चिराग निकालती है। जीनी को बुलाती है। जीनी, जीनी, बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जीनी आवाज सुन के चिराग से बाहर निकलता है। कला, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? जीनी, हम पर एक नया संकट आ पड़ा है, तू जल्दी चल। हाँ हाँ, पर हुआ क्या? कला जीनी को पूरी हकीकत सुनाती है। कला और जीनी
फिर एक बार उस भूमिगत रास्ते की तरफ आ जाते हैं। जीनी ये सब देखता है। जीनी को गांव वाले जख्मी दिखते हैं। ये देख जीनी, जरूर उस रानी की ही कोई चाल है सब में। जीनी उस भूमिगत रास्ते की ओर बढ़ता है और उसे चूहों की सेना दिखाई देती है जो उस भूमिगत मार्ग को बना रही होती हैं। ये सब देखकर जीनी फिर से बाहर आ जाता है। कला, तूने कहा था वो एकदम सही है। ये सब वो रानी ही कर रही है। उसने जंगल से एक भूमिगत रास्ता बना लिया है। अब वो इस मार्ग से उसके उस जंगली जादुई प्राणियों को अंदर भेजने वाली है इस अपने गांव में। जीनी, अगर हमने इस भूमिगत रास्ते को बंद करवा दिया तो? ये अकेला मार्ग नहीं है। रानी ने एक नहीं और भी बहुत सारे भूमिगत मार्ग बनाए होंगे। हमें उन सभी रास्तों को ढूंढना होगा। और उसी वक्त वहां पे दौड़ते हुए एक इंसान आ पहुंचता है। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों भाग रहा है? मुझे नहीं, हमारे गांव को बचाओ। हमारे गांव में कुछ जंगली जानवर घुस गए हैं और वो सभी गांव वालों को मार रहे हैं। उस आदमी का कहा सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं। गांव वालों, हमें वहां पे जाना होगा। हमारी मदद की जरूरत है उस गांव को। सब गांव वाले और जीनी उस गांव में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कुछ जानवर लोगों को मार रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जीनी उसी वक्त अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए उन सभी जंगली जानवरों को वहां से भगा देता है। कला और जीनी इन सब से हम कैसे बच सकते हैं, इस विचार में डूबे होते हैं। जीनी, हम गांव वालों को इस संकट से कैसे बचाएंगे? कला, हमें इन सभी भूमिगत मार्गों को ढूंढना होगा, पर कैसे ढूंढेंगे? उसी वक्त पिकाचू कला की ओर देखता है। जीनी पिकाचू की ओर देखता है और उसे एक कल्पना सूझती है। कला, हम अगर पिकाचू को उन सभी भूमिगत मार्गों को ढूंढने का काम दे दे तो? पिकाचू सभी भूमिगत मार्गों को ढूंढने लगता है। कुछ गांव वाले, जीनी और कला भी उसके साथ होती है। जीनी और कला सभी मार्ग देख लेते हैं और उनके ध्यान में आता है कि इन सभी मार्गों को जोड़ने वाला एक जरूरी मार्ग, जो मार्ग उस रानी के महल से जुड़ता है। गांव वालों, ये सभी मार्ग एक बड़े मार्ग से जुड़ते हैं और वो मार्ग सीधा रानी के महल से यहां आया है। जरूर ये सब कुछ वो क्रूर रानी ही कर रही है। ये सब सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अब इस संकट से हम कैसे बचेंगे, हम कैसे मार्ग निकालेंगे, इस बारे में सोचने लगते हैं। और उसी वक्त जीनी को एक कल्पना सूझती है। हम ये सभी मार्ग बंद करने के लिए सांपों की मदद ले सकते हैं। वो कैसे? और सांप क्यों करेंगे हमारी मदद? सर्प देवता हमें जरूर कुछ मदद करेंगे। हमारे गांव को बचाने के लिए ही उन्होंने पिकाचू को हमारे पास भेजा है। ये सुनकर गांव वाले और कला आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जीनी सर्प देवता को बुलाता है।
सर्प देवता वहां पे प्रकट होते हैं और जिनी उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम महर्षि। बोल जिनी, आज कैसे मुझे बुलाया? महर्षि, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। गांव पे एक बड़ा संकट आ पड़ा है। संकट? कैसा संकट? मैं तेरी कैसी मदद कर सकता हूं? जीनी सारी हकीकत महर्षि को सुनाता है। जीनी, इस संकट में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। धन्यवाद महाराज। सर्पदेव वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सर्प देवता उस भूमिगत मार्ग में सांपों को बिठा देते हैं और उस भूमिगत मार्ग से सैनिक चूहे बाहर आने पर सांप उन्हें खा डालते थे और इस प्रयोग से सभी चूहे मर जाते हैं। इधर जीनी, कला और गांव वाले खुश हो जाते हैं। उसी वक्त सर्प देवता वहां फिर से प्रकट होते हैं। प्रणाम महर्षि। जीनी, मैंने सभी चूहों को खत्म कर दिया है जो इस भूमिगत मार्ग में थे। अब सारे रास्ते बंद कर दो। इसी में भलाई है हम सबकी। धन्यवाद महर्षि। हम जल्द ही इन सभी भूमिगत मार्ग को बंद कर देंगे। सर्पदेव वहां से गायब हो जाते हैं। जिनी गांव वालों से कहता है, ये देखो गांव वालों, आज रात हमें ये सभी भूमिगत मार्ग बंद करने हैं। गांव वाले हां में हां मिलाते हैं और उसी रात सब गांव वाले जमा होकर जीनी और कला उन्हें एक एक मार्ग दिखाते हैं और गांव वाले उन सभी मार्ग को बंद करने लगते हैं। पर इतने पर ही रानी चुप नहीं बैठने वाली और आगे वो क्या युक्ति करने वाली है, ये सब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।